कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में कोविशील्ड को वैक्सीन और दोनों के मिश्रण की खुराक ले चुके लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 6 महीने के बाद घटने लगता है। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन से ये संकेत मिला है। NIV में वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने कहा है कि डेल्टा और अन्य चिंताजनक स्वरूप के मामले में पहली खुराक की कोविशील्ड और दूसरी खुराक में कोवैक्सीन दिए जाने पर अच्छे नतीजे मिले। स्टडी के नतीजे जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित किए गए हैं। अध्ययन के तहत 3 श्रेणियों में टीके के प्रभाव का आकलन किया गया है और परीक्षण के तहत सभी लोगों को करीबी तौर पर निगरानी की गई है। अध्ययन से पता चला है कि ओमिक्रॉन के मामलों में टीकाकरण के बाद बनी प्रतिरोधी क्षमता 6 महीने बाद कमजोर होने लगी है। इससे टीकाकरण रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। अध्ययन में 3 समूह शामिल थे। 18 व्यक्तियों का एक विषम समूह था जिन्हें यूपी में अनजाने में कोविशील्ड की पहली खुराक और कोवैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई थी। अन्य 2 समूहों में 40 व्यक्ति शामिल थे जिनमें से प्रत्येक को कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त हुई थीं। NIV की वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने कहा कि तीनों समूहों की बारीकी से निगरानी की गई। इस दौरान पाया गया है कि जिन लोगों को कोविशील्ड की पहली और कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लगी थी उनमें डेल्टा और अन्य वेरिएंट के खिलाफ काफी अच्छी एंटीबॉडी पाई गई। वहीं जिन लोगों को एक ही वैक्सीन की दोनों खुराक लगी थी उनमें तुलनात्मक तौर पर एंटीबॉडी थोड़ी कम रही। अब तक की स्टडी में सामने आई है कि ओमिक्रॉन से रिकवर होने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।